बोलिए सदगुरुदेव की जय। वाणियों में एक बात कही जा रही है। गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन है। आइए देखते हैं किस तरह से कण कण में निरंजन व्याप्त है। यूं तो कहा गया, लेकिन आदमी की समझ से ये बात थोड़ी बाहर है। महाभाव अर्जुन सुन भाई, 10 अध्याय कहूं अर्थाई, विभूत योग में तो सुनाऊं, सकल रूप तो वर्ण सुनाऊं। कहा है अर्जुन, मैं तुम्हें विभूति योग का अर्थ बताता हूं, वर्णन सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। ये प्रसंग क्यों उठा रहा हूं, आगे मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से वो कण कण में निरंजन समाया हुआ है। वेदों में भी आ रहा है, शास्त्रों में भी आ रहा है। जल थल पूर्ण मैं ही व्यापू, कीट पतंग सर्व में आप। जल थल में मैं हूं, कीट पतंग में मैं ही हूं। मेरी गतिमति कोई न जाने, सवे सृष्टि नारायण माने। कह रहे हैं मेरी गतिमति कोई नहीं जान रहा है, मेरी और सभी सोच रहे नारायण है। ऋषि मुनि देव देवता भाई, उन्होंने मेरी गति नहीं पाई। अब ये निरंजन बोल रहा है अपना अर्जुन से। वासुदेव कृष्ण भी निरंजन के अवतार है, 10 अवतार निरंजन के अवतार है। ऋषि मुनि देव देवता भाई, उन्होंने मेरी गति नहीं पाई। अब कह रहे हैं ऋषि मुनि देव आदि मेरी गति नहीं पाते। इसलिए मैंने एक प्रसंग में बताया था, जहां मैंने ये उल्लेख किया था, धर्मदास ने साहब से एक प्रश्न पूछा था। कहा निसंशय पद है कहां, सो मैं दे समझाए। उस प्रसंग में साहब ने कहा, आगे भक्त भय बहु भारी, करी भक्त पर युक्त न धारी। योगी सन्यासी लटधारी, माया ने सबको ठग डारी। कौन है माया, कहां से आई माया, कौन भक्ति अभंग कर रहा है। आज भक्ति शिव योगी केरी, राखी गुप्त ने जग में फेरी। अधर एक नाम धुन लावे, सो अक्षर है रंकारा, रंकार तासे उपजा सकल पसारा। कह रहे उससे पूरा सृजन है, रणकार से। शिव से आगे कोई न गए। आप देखिए शिव को अमरदेव भी कहते हैं। सनक सनंदन सनंत कुमारा, सनकादिक ये 4 अवतारा। सनक सनंदन संत कुमार आदि 4 अवतार। साहब कह रहे हैं इनसे मेरी गोष्ठी हुई। केते ब्रह्म होए लीन लीन भयो, संकादिक से निश्चय भयो। कह रहे हैं कितने ब्रह्म हो गए और कितनी सृष्टियां हुई, ये संकादिक से मेरा निर्णय हुआ। सनक सनंदन सनंत कुमारा, संकादिक ये 4 अवतारा। सनक सनंदन संत कुमार संकादि। पर ध्यान जो करे निरंजन माही, निरंजन से कोई न्यारा नहीं। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, इनसे मेरी भक्ति न्यारी, बाको क्या समझे संसारी। जाकी गति ब्रह्मा नहीं पावे, और जीव की कौन चलाए। अब विभूति योग में भी आप सुनिएगा, यही निरंजन भी कह रहा है मुझे भी नहीं प्राप्त। यहां था, यहां लग कोई बदला जाना, आगे का को करे बखाना। अब कह रहे हैं मेरी ऋषि मुनि देव देवता भाई, उन्होंने मेरी गति नहीं पाई। वासुदेव कृष्ण बोल रहे, मैं तो गतिमत सबकी जानो, व्याप रहूं मैं के सकल जहान हूं, सब में व्याप्त हूं। आज इसी प्रसंग पर आपसे अंतिम निचोड़ में बताऊंगा कैसे व्याप्त है। देवी देवता आदि जो मैं ही,
ऋषि मुनि सृष्टि अवतार जो ले, मोह से अधिक और नहीं कोई, सबकी आदि करारत सोई। निरंजन ने परम पुरुष का भेद छिपाया, क्योंकि आत्मा के अंदर शक्ति है, जहां आशा तय बासा हुई वहां को टार सके ना कोई। पक्षी उड़ता है, इस तरह आत्मा के पास परमात्मा तक जाने की ताकत है, पर इसको भ्रम में डाला गया। भ्रम में पढ़कर ये अनन्य उपासनाओं में उलझ गई। आप देखिए आगे, पिता की खबर पुत्र न जाने, कैसे पिता की आदि बखाने। इसलिए ये सब मुझसे उत्पन्न है, मेरी आदि कोई नहीं जानता। आदि अंत को मेरी पावे, जग रचना सब पुत्र कहावे। आदि अंत मेरा कौन जान सकता है, जग रचना सब पुत्र, ये पुत्र है मेरे। विभूत रूप संक्षेप जो कहिया, अर्जुन पूछ कृष्ण पुन लहिया। कृष्ण कहे सुन संत कुमारा, तो उसे कहूं सकल विस्तारा। पहले सकल ज्योति जग जो है, शशि सूर्य की किरण मोह है। बोला सूर्य और चंद्रमा की किरण मैं हूं। सूर्य रूप मेरो है भाई, दूजा भाव जना बोझा। इसीलिए इन सब वस्तुओं की उपासना होती है। शीतल पूर्ण निर्मल चंदा है मेरो यह रूप आनंदा। चंद्रमा भी मेरा रूप ही है। बलिदान यज्ञ जो ठानी, 52 रूप मेरो पहचानी। बोला 52 रूप मेरा ही है। सिरजा पवन सबे सुखदाई, मैं ही पवन रूप हूं भाई। पवन रूप मैं ही हूं, इसलिए लोग इन तत्वों की उपासना करते हैं। ये उद्घोष निरंजन का है। चार वेद में साम जो वेदा, मेरा रूप सुनो तुम भेदा। व्यास रूप मेरो है भाई, नारद भाव धर्म में आई। बोला नारद भी मैं हूं। ये बहुत बड़ा रहस्य है, आगे आऊंगा। देवन मां इंद्रपन में हूं, दानी बल राजा सो मैं हूं। देवताओं में इंद्र मैं हूं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए ना। इंद्रिय भुगते मन सो मैं हूं, मन मैं हूं। राजन मां है, राज करूं मैं हूं, राजाओं में राज्य में हूं। मृगन मध्य सिंह गति मेरी, वृक्षण में पीपल मोहि मेरी। अब यहां व्याख्या दे रहे हैं, ये पूरा मैं हूं हे अर्जुन। पेड़ों में पीपल में हूं, इसलिए लोग पीपल की पूजा करते हैं। मृगों में सिंह मैं ही हूं। नदी माए हम ही है गंगा, समुद्र रूप में लहर उतंगा। नदियों में मैं ही नदी हूं और गंगा श्रेष्ठ मैं हूं, और समुद्र में लहर भी मैं हूं। नरसिंह रूप जो मेरा होई, रामचंद्र तन रूप जो होई। बोला ये अवतार मेरा रूप है, ये सब निरंजन का रूप है। दत्तात्रेय आनंदित रहे, ऋषि मध्य पराशर कहू। जल जीवन जल साय कहाई, मेरा रूप स्वभाव रहाई। जुआरियों में जुआ कहावा, जुआ रूप मेरो रूप स्वभाव। हे अर्जुन, जुआरियों में जुआ मैं हूं। जह लग जग में होए लड़ाई, मेरो रूप लड़ाई भाई। जो लड़ाई हो रही है ये भी मैं हूं। जग परपंच जहां लग होई, परपंच रूप में रह सोई। आप देखिए ना, जब आदमी लड़ाई करता है तभी भी तो उसी का रूप है ना। वाद विवाद करे जो ज्ञानी, वाद रूप मोह को पहचानी। जो वाद विवाद झगड़ा होता है वो मैं ही हूं। शंकर रूप मोर है भाई, मृत्यकाल में रहो समाई। पाप पुण्य धारो दुई देई, कर्म धर्म रचना है यही। जग रचना विभूत मेरी होई, जल थल में मैं रहा समोई। अब आपको मैं बताता हूं ये कैसे। कह लग वर्णो वरण बखानो, सब वसुधा में मोही जानो। ईश्वर को सर्वमयी किस दृष्टि से कहा, आइए उस पर चलेंगे ना। ये पूरी व्याख्या के बाद मैं बताऊंगा कैसे।
मोह छोड़ कोई और न दूजा, तीन लोग में मेरी पूजा। कह रहे सिर्फ मेरी ही पूजा हो रही है। विभूत रूप अध्याय है 10वां, यह लग भाव बताऊं 10वां। बोला ये विभूत रूप मेरा भाव है। अब साहब यहां व्याख्या दे रहे हैं। कहे कबीर सुनो चितलाई धर्मदास तुम ले अर्थाई। अब पहले बताता हूं कैसे, सुनिए। शून्य में रचो सकल संसार। मैं प्रलय से उत्पत्ति का रहस्य बोल रहा हूं आपसे। जब प्रलय आती है, पृथ्वी जलमय हो जाती है, घुल जाती है, जल हो गई। जल को सूर्य शोषित करता है, और जल वाष्प रूप हो जाता है। हवा अग्नि को अपने में लय करती है। जलता क्या है? ऑक्सीजन ही तो जल रहा है। इसलिए कह रहे हैं गैस सिलेंडर अगर जल रहा हो उस पर पानी नहीं फेंकना, उसमें भी ऑक्सीजन है। अब पूरा अग्नि जल रूप हो गई। अग्नि को वायु अपने में समाहित कर लेता है। जल क्या रहा है? ऑक्सीजन ही तो जल रहा है, हवा ही तो है। और उसे वायु हो जाता है पूरा। वायु को आकाश विलोम कर देता है, उसमें समा गई उसकी एनर्जी पूरी। आकाश को शून्य ग्रसित कर लेती है, वो एंड में शून्य रहती है। आइए मैं इसको सरल करके बताता हूं। हम फिर ब्लैक होल की तरफ चलते हैं। ब्लैक होल एक ऊर्जा है, अदृश्य ऊर्जा। अब वैज्ञानिक लोग ब्लैक होल के लिए ये कह रहे हैं जो चीज ब्लैक होल में चली गई वापस नहीं आ सकती है। वो क्या करता है? सृजन का रहस्य ब्लैक होल में है और प्रलय का रहस्य भी ब्लैक होल में है। 1800 कुछ ईस्वी में पहले वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल का उल्लेख किया, लेकिन उस समय इतने संसाधन नहीं थे जितने वर्तमान में है। बस उसको बाइंड अप कर दिया। पहले वैसे 16वीं शताब्दी में भी ब्लैक होल का उल्लेख उठा था। अभी वैज्ञानिकों का क्या मत है, आप इसे सुनना। इससे आपको प्रलय और सृजन का रहस्य मिल जाएगा। ब्लैक होल, मैंने कई बार ब्लैक होल पर बात की है, उसके फुटेज और कटिंग भी आपको दिखाई है। ब्लैक होल क्या करता है? जितने भी प्लैनेट्स हैं नजदीक उसके, उनको अपने गुरुत्व से खींचता है। पांचों तत्वों में ऊर्जा है। ये जो विभूत योग में वासुदेव प्रश्न कर रहे हैं उसका मैं सार बताता हूं आपको, आप समझिएगा थोड़ा, फिर साहब की व्याख्या देखना। उसका स्थूल रूप खत्म कर देता है, पर उसकी एनर्जी अपने में समाहित कर लेता है। वाह, एनर्जी समाहित हो गई। एनर्जी पृथ्वी में भी है। आप देखो ना कितनी एनर्जी है। गैस यहीं से निकल रहे हैं, यूरेनियम इसी से निकल रहा है। कितनी एनर्जी है पृथ्वी के अंदर। वो क्या करता है? उस पदार्थ के स्थूल रूप को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अभी वैज्ञानिकों ने एक शोध में निकाला, चंद्रमा में एक धातु इतना अधिक है, कई लाख टन वो समाहित है। अब उनका क्या मत है? चंद्रमा अंदर से खोखला है, वो तत्व
इस पृथ्वी पर इतना महंगा है जिससे इस धरती को 10,000 वर्ष तक की ऊर्जा मिल जाएगी, क्योंकि धरती के अंदर के तत्वों का मनुष्य ने दोहन किया है, चंद्रमा का दोहन नहीं कर पाया है। अब मनुष्य चंद्रमा के दोहन में लगा है, इसलिए सबका वहां पहुंचने का प्रयास है। वो गीत था, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। तुझको पते की बात कहूं मैं जानवर, इंसान को चांद में भी नजर आती हैं रोटियां। आपने देखा होगा चाइना एक हमारी पैंट पर कब्जा करना चाहता है। वहां यूरेनियम की बहुत बड़ी मात्रा है, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, भूमिगत पदार्थों को अच्छी तरह समझता है, इसलिए ताइवान को भी क्यों पछाड़ रहा है, वो उसके इर्द गिर्द समुद्र में भी काफी ऐसे तत्व मौजूद हैं, वो कब्जा करना चाहता है। सैटेलाइट से आजकल वैज्ञानिक पृथ्वी के गर्भ में स्थापित तत्वों को जानते हैं। बलदान घाटी में भी वो इसी तरह से हथियाना चाहता है। तो वो उसके स्वरूप को नष्ट करके एनर्जी अपने में इंक्रीज, वो एनर्जी है। ब्लैक होल क्या करता है, उस प्लैनेट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, बाकी सब वो भस्म कर देता है। धीरे धीरे उससे अपनी एनर्जी बढ़ा देता है, फिर उस प्लैनेट को, उस उपग्रह को अपनी तरफ खींचता है जो पहले उसकी पकड़ में नहीं था। अब उसने अपने नजदीक के, अब ये किससे, एनर्जी से खींचता है। आप देखते हैं अजगर शेर को भी निकल जाता है, एनर्जी से खींचता है अंदर और अपने में उसको ले जाकर समाहित कर देता है। अब ब्लैक होल में वो ऊर्जा है, इसको काला व्याख्या नहीं कर पाए वैज्ञानिक, काला तारा कह दिया। अब दूसरे प्लैनेट को अपने में खींचना शुरू करता है, उसको भी अपने गुरुत्व से खींचकर अपने में लय कर देता है, उसकी भी एनर्जी अपने में संग्रहित कर लिया। आप देखिए ना, ये स्टेटमेंट वैज्ञानिकों का। अब धीरे धीरे करके वो अपने इर्द गिर्द के सभी प्लैनेट्स को अपनी पकड़ में ले लेता है और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं वर्तमान में उसे पृथ्वी को खींचने की ताकत नहीं है, उस ब्लैक होल के आकर्षण से पृथ्वी दूर है। जिस गति से वो अपने इर्द गिर्द के पूरे प्लैनेट्स को अपने में लय करता जा रहा है, उससे लग रहा है कि 5 करोड़ साल बाद ये पूरी पृथ्वी को इंसानों के साथ अपनी तरफ खींच लेगा और अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आपको ध्यान होगा, मैंने कबीर मंशूर में भी विराट का एक रूप दिखाया था, जिसमें कछुए का जिक्र किया था मैंने। धरती कछुए पर है, कछुए के ऊपर नहीं है, कछुए से एनर्जी। कछुआ कश्यप जी को कहा, अपना कूर्म जी को, ये द्वितीय पुत्र है परम पुरुष का, उससे इसने एनर्जी ली थी। दुनिया बनाने का सामान, 3 लोक की रचना, वो शून्य में एनर्जी है। इसलिए वेद भी परमात्मा को यहां बहुत सही पता दे रहे हैं कि वो निराकार है, वो वहां तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन वेद आगे बोल रहे हैं नेति नेति नेति, इतना नहीं है, आगे भी कुछ है। वाह, खबर बड़ी अच्छी दे रहे हैं, आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ है, यहां खत्म नहीं है। आप विचार करें, जो आगे भी कुछ है वही संतत्व की धारा बता रही है। फिर वो अब विचार करना, सबको अपने में लय कर देता है,
इसकी व्याख्या साहब ने वाणी में की है। महाप्रलय में निरंजन सभी तत्वों को समेट करके अपने रूप में अपने में लय करता है। लय करने का मतलब मिला देता है, खत्म नहीं किया। जैसे पानी में हमने चीनी डाली, चीनी खत्म नहीं हुई, लय हो गई, पानी का रूप हो गया। वाह। कुंभ के उधर से निकले पवन, चंद्र, सूर्य, आकाशा। मैंने इसका उल्लेख भी किया था। उस शून्य के अंदर से ही पूरी सब चीजें बनी। वो एनर्जी थी, एक एनर्जी है, इसलिए वो एनर्जी बोलने चालने से परे, इंद्रियों से परे, अजीब एनर्जी है। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं, ये पूरी सृष्टि उसी शून्य में समा जाती है। आत्माएं खत्म नहीं होती है। अपने खप्पर में निरंजन आत्मा डिसल्यूट नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं, खत्म नहीं होती है। मैंने वो खप्पर भी बताया था। और वो फिर परम पुरुष को प्रार्थना करता है, मेरे लिए वो सब परम धाम, परम लोक का द्वार खोलो, मैं आना चाहता हूं, मैं इस सृष्टि से ऊब गया हूं। तब उसे आवाज आती है, तुमने 17 चौकी असंख्य युग का राज्य मांगा है, जाओ दोबारा सृष्टि करो। वो दोबारा फिर वो एनर्जी इस तरह बिखेर देता है, उससे फिर सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सब बनते। तो वो उसी का रूप नहीं हुआ। यही तो विभूति योग में कह रहे हैं। अब लोग इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ पढ़ते जाते हैं। इसी तरह रामनवमी पर रामचरितमानस का पाठ होता है, अखंड रामायण का। 4 लोग बैठते हैं, एक एक करके वो दोहा बोलते जाते हैं, लेकिन और स्पीकर भी लग गया है, लेकिन उसकी व्याख्या आदमी नहीं सुन पाता है, नहीं समझ पाता है, वो रहस्य से भरे पड़े हैं उसमें। आइए अब यहां देखिए, जब वो सृष्टि करता है उसी एनर्जी को फिर डिस्प्ले कर देता है। तो आप सोचो, वो ठीक तो कह रहे हैं, सब में रमा हुआ हूं, यही है तथ्य। बोला ये सब मेरा रूप है, ये उंगली अलग काम कर रही है लेकिन आपका बॉडी का ये तो है एक अंग, आंख अलग काम कर रही है लेकिन आपके बॉडी का ही तो ये भी अंश है, दांत अलग काम कर रहे हैं, ये भी आपके शरीर का एक अंग है। इस तरह कह रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा स्वरूप है, मैं सब में रमा हुआ हूं। नेचुरल रमा हुआ है, इस तरह से रमा हुआ है। जितनी भी एनर्जी है उसने अपनी एनर्जी को एक्सप्लेड कर दिया भौतिक में, वो भौतिक में परिवर्तित हो गई। अगर भौतिक पदार्थों को भी आप देखेंगे तो एंड में एक एनर्जी है, नथिंग, बाकी स्वरूप कुछ नहीं है, सभी चीजें परिवर्तनशील है। तो बंधुओं, आप साहब व्याख्या दे रहे हैं, वो सुनिएगा। ये मैंने आपको रहस्य बोला कि किस प्रकार से वो सब में समाया हुआ है। लड़ाइयों में मैं हूं, वाद विवाद में मैं हूं, परपंच में मेरा ही नाम है, जुआरियों में जुआरी मैं हूं। इसका मतलब है जिनको भी एनर्जी है वो सब उसकी दी हुई है, उसी एनर्जी के द्वारा सभी काम हो रहे हैं। अब साहब व्याख्या दे रहे हैं विभूति योग पर। कहे कबीर सुनो चितलाई, धर्मदास तुम ले अर्थाई, 3 लोक नायक भगवान, तिनकर पुरुष 3 रसधाना। अब कह रहे हैं 3 लोक का राज्य परम पुरुष ने दिया है निरंजन को। ताते क्रीड़ा करे अनंदा, खेल अनेक खेले गोविंदा। इससे ये नाना प्रकार का खेल, इसलिए ये संसार एक बाजी है, झूठा का है संसार को स्वप्न की तरह का। बस स्वप्न का आधार नींद है, इसी तरह सृजन का आधार शून्य है। नींद खुलने के बाद स्वप्न का अस्तित्व खत्म है। इस तरह सब लय हो जाती है। यहां तक हमारे वेदों की व्याख्या भी है। महाप्रलय में 33 करोड़ देवता भी उस पार ब्रह्म में लय हो जाते हैं। यहां लय हो कहा, नष्ट नहीं कहा, पर उनका अपना वजूद खत्म हो जाता है, उसका तद्रूप हो जाते हैं। यही रहस्य है। तभी तो कह रहे हैं जुआड़ियों में जुआ मैं हूं, क्रोधियों में क्रोध मुझे जानो, और शंकर मेरा रूप जानो, मृत्यु काल में महाकाल मैं हूं। अब साहब धर्मदास को विभूति योग का भाव बता रहे। 3 लोग बाजी दे रखा, पर पंछी अपने मुख भाखा। अब साहब कह रहे ये निरंजन तो अपने मुंह से खुद बोला, तो भी दुनिया नहीं समझ रही है। कालों में महाकाल मैं हूं। परपंची अपने मुख भाखा, बोला अपने मुंह से बोल रहे हैं।
सत्य कही सत्य भाव लखावे, कर प्रपंच जीवन भरमावे। एनर्जी कैसी देखो, ये जब बिजली पंखे में चलती है तो पंखा रिवॉल्विंग करता है, जब ये एनर्जी लिफ्ट में जाती है तो लिफ्टिंग करती है, जब ये एनर्जी किसी ऐसे में जाती है हमरिंग करती है, जब यही एनर्जी एक बल्ब में जाती है तो रोशनी देती है। काम पूरा एनर्जी का है। इस तरह पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है। वो एनर्जी एंड में फिर ब्लैक होल है, निराकार, इसी को निराकार कहा। जो उसमें गया वापस नहीं आ सकता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी को कहते हैं ईश्वर में जाकर लय हो गया, वह लय हुआ। सत्य कही सद्भाव लखावे, कर प्रपंच जीवन भरमावे। जी जो मूल पुरुष के आई, इन पाया सब पुरुष के माई। अब साहब क्या करें, जो ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ये निरंजन का नहीं है, वहां से आइए। इसलिए यहां मतभेद है। कुछ वंशक ज्ञान वाले ईश्वर के अस्तित्व को यहां नहीं मान रहे, आत्मा को ही वो सब कुछ कह रहे हैं। कुछ परमात्मा को स्वरूप रूप में मान रहे, वो इसी कारण से मान रहे कि वो कह रहे हैं सर्वगुण रूप ईश्वर का ग्रहणीय है, सरल है। जैसे एक नदी को एक चींटी पार नहीं कर सकती है, लेकिन जब उस पर सेतु बांध दिया तो चींटी भी जा सकती है, नहीं तैरने वाला भी जा सकता है। इसलिए ये सृष्टि उसी का रूप है, क्योंकि उसी की एनर्जी से हर चीज में एनर्जी है। जैसे आपकी एनर्जी से उंगलियां चल रही है, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आंखें चल रही है, मुंह चल रहा है, एक एनर्जी। बीज आज हिते हैं लोक को फूला, आप ही जाने पुरुष थूला। कर अभिमान पुरुष विसावा, आप ही पूर्ण पुरुष का आया। सर्व में व्यापक आप ही रहे, पुरुष भेद नहीं कोई सुख पाए। इस तरह निरंजन ने सबको भरमाया। बार बार साहब एक निरंजन जो दिखे नहीं, वो एक एनर्जी। बार बार साहब कह रहे हैं मन ही स्वरूप ही देव निरंजन, तो है राख भरमाए। विवादों में विवाद वही है, जुआरियों में जुआ वही है, प्रपंच में प्रपंच उसी का रूप है, जुआरियों में जुआ उसका रूप है, विवादों में विवाद वही है, कामियों में महाकाम मैं ही हूं, वाह, और मृगों में संग मैं ही हूं। तो ये यानी यही चीज हुई। चारों वेद निज जो गावे, सदगुरु रहत पुरुष बतलावे। चारों वेद एक मत से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जीव जंतु राखे अर्जाई, बीज पुरुष तो दीनों भाई। आत्मा परमात्मा का अंश है, वो इसके पास है। जब नहीं बीज पुरुष पर जाई, तबे पुरुष हम कहे उपजाई। अब साहब क्या करें, जब ये आत्माएं वापस वहां नहीं पहुंची, तब परम पुरुष ने मुझे भेजा है। बीज अंकुरी ले आओ, धर्म रायते हंस छुड़ाओ, सेवा बस वह दीना राजू, अब मेटो तो सुकृत है लाजू। बोला इसने सेवा करके ये राज्य मांगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे भाई ने एक आदमी को एक फ्लैट किराए पर दे दिया। उसने शर्त रखी, भाई मांस और शराब का सेवन नहीं करोगे। उसने कहा नहीं करें। वो इंसान बड़ा गलत था। मेरा भाई उसके झांसे में आ गया। बाद में देखा वो शराब मांस का इस्तेमाल भी करता था और लोगों से दगा बेईमानी भी करता था। तो लोग आते थे, वो मकान भाई का था मेरे, और दरवाजे पर लात, मेन गेट पर लात भी मार देते थे। मेरे भाई ने कहा, भाई तुम इस मकान को खाली करो, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं, तुम मांस शराब का सेवन करते हो। हम वैष्णव हैं, मांस शराब का सेवन करते ही नहीं, कोई भी किस्म का अमल नहीं करते। पता है उसने कहा एग्रीमेंट है, जब तक तब तक मैं नहीं जाऊंगा। देख लिया ना, उसने कहा जून तक मेरा एग्रीमेंट है, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। जून एग्रीमेंट पूरा होगा फिर जाऊंगा, उससे पहले आप मुझे नहीं निकाल सकते।
इस तरह साहब भी उसको 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य दे चुके हैं। सुत हमार भयो बरियारा, बरियारा जैन दीनों तें लोक को भारा। अब कहा हे ज्ञानी, मेरा पुत्र ये निरंजन बरियारा हो गया। बरियार कहते हैं जोर और वो करने वाला। अगर मैं अब इसको खत्म करूं तो मेरा शब्द टर जाएगा, पुरुष टारो नहीं जावा, नहीं तो 3 लोग तारो धर्म रास्ते सबे उबारो। बोला नहीं तो हंस कारण पुरुष पठियो तब विनती मैं कहो, धर्म अति बलि ते पर सोई द्वितीय कर रहो। जाओ भव सागर जो भव भांत, मोह से युद्ध करे। यह सुन पुरुष शब्द दीनो, धर्म राय ते ना डरे। अब साहब कह रहे पुरुष दीन मैं शब्द अक्सारा। बोला ये बहुत बलवान भी है, पर उस नाम के आगे इसका जोर नहीं चलेगा। नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही करतारा। अपने दिल से देखिए, नाम की प्राप्ति के बाद उसका जोर बहुत कम हो गया। साहब ये कह रहे सुनते शब्द संदेश सुरत निरत हंसा गए, पूर्ण पुरुष संदेश बहुत धरे जगदेह नहीं। ताका आवागमन ना होई, वो जाकर अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है और परम पुरुष में समा जाता है। तो भाइयों, अब आप विचार करके देखें कि वो कण कण में क्यों समाया हुआ है। आपकी एनर्जी तो आपकी उंगलियों में, आपके नाखून में, आपके रोम रोम में, आपकी मुंह में, आपके कानों में, आपकी मस्तिष्क में, सब जगह है ना। इस तरह ये पूरा विराट निरंजन का रूप है। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसारा। प्रथमा मोटी दृष्टि से भी देखने से विदित होता है कि हम सब किसी बहुत शातिर ताकत के हाथ में हैं। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं सयाद के काबू में सब जीव बिचारे। बची हुआ एक उपाय, इसलिए स्वर्ग आदि लोक लोकांतर सब उसके अधीन है, सब वो खत्म कर देता है। कोई न रहा, एक पुरुष लोक रहेगा, आया जो वहां से वो खबर उसकी कहेगा। ये एक संत ने कहा, साहब के माध्यम से संत काल का प्रारंभ हुआ। उसके बाद सभी संतों ने उस देश की बात की है। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा कर्म का जाल पसारा। नास्तिक टाइप के लोग स्वर्ग आदि को भी नहीं मानते हैं। वो कहते किसने देगा। इसी तरह लेकिन एक शुभ कर्म करने वाला शास्त्रानुसार शुभ कर्म करता है। वो ये जानता है शुभ कर्मों के कारण मैं वहां जाऊंगा। इसी प्रकार साहब ने दोनों विधि बताई है ना, कि जीते जी कैसे चलना है, शरीर छोड़ने के बाद कैसे चलना है, दोनों विधि बताई है। ऑप्शन आपके हाथ में दिया है। तो बंधुओं, ये गुर से सुरत राख रहे जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।